नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज बहुत समय के बाद मैं थर्ड पर्सन जो भी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में और उनका जो भी रिश्ता है उस थर्ड पर्सन के साथ में मैं उसकी भी रीडिंग लेके आई हूँ। और ज़्यादा मेरा जो एम्फेसिस रहेगा वो रहेगा कि मैं थर्ड पर्सन के साथ में आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में क्या है मैं उस पर ज़्यादा अभी ध्यान दूंगी। और ये डेक जो है ये मैं आप लोगों की एनर्जीज इस डेक से लूँगी और इस डेक से हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के अलावा जो भी बीच में है तो उन दोनों के बीच में आपके पर्सन और उस थर्ड पर्सन के बीच में क्या है उसकी एनर्जीज हम इससे निकालेंगे। मैं शुरुआत करूँगी कि आपके पर्सन उसके लिए क्या फील करते हैं, वो आपके पर्सन के लिए क्या फील करती है, उन दोनों के बीच की परिस्थिति क्या है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ वैसे वैसा हो जाए, जैसे हो सकता है इसमें आप दोनों की एनर्जीज आ जाए और हो सकता है कुछ लोगों में से ये एनर्जीज थर्ड पार्टी के साथ मैच कर जाए। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको वैसे वैसा कर लीजिएगा। लेकिन मैंने जो इंटेंशन पुट किया है वो मैंने आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में भी क्या चल रहा है और आपके पर्सन थर्ड पर्सन के लिए उस थर्ड पर्सन जो उनके साथ है या साथ नहीं है लेकिन वो उसके बारे में सोचते हैं, उसको पसंद करते हैं, या वो एक्स हो चुकी हैं, जो भी रिश्ता है जो भी, मैं उसकी कलेक्टिव एनर्जीज यहाँ पे देखूँगी कि वो क्या फील करते हैं। आपके मन में जो भी पर्सन है वो आपके अलावा जो भी उनके मन में है या साथ है उनके लिए वो क्या फील करते हैं। वो थर्ड पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन थक चुके हैं उसके साथ अपने रिश्ते में और वो बहुत इमोशनल होके उसके बारे में नहीं सोचना चाहते। हालांकि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए थर्ड पर्सन को जो भी है उनके बारे में आपके पर्सन अच्छा सोचते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल मानते हैं और लॉजिकल मानते हैं और ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो भी अच्छी ठीक ठाक हुई है और कुछ थोड़ा सा उन्हें लगता है आपके पर्सन को कि वो थोड़ी मिस्टीरियस है या कम बातें करती है या बहुत ज़्यादा खुलती नहीं है। कुछ चीज़ें उसकी लाइफ की ऐसी है जो वो छुपा के रखना चाहती है। आपके पर्सन उसको बहुत तेज़ इंट्यूशन वाला जैसे मानते कि जैसे उसका ना इंट्यूशन बहुत तेज़ है, वो बहुत चीज़ों को पकड़ लेती है। उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसका जो बोलते हैं ना कुछ टेलीपैथिकली भी समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है दो लोगों के बीच में। लेकिन इस वक्त वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए और उन्हें ऐसा भी लगता है, मोस्टली उन्हें ऐसा लगता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेके कि उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है वो इनएप्रोप्रिएट हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसे अंतर हैं दोनों में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, जो सर्वमान्य नहीं होगा, जिसको उनकी फैमिली या समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब क्या है उन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन बहुत कुछ थर्ड पार्टी को समझते हैं कि वो दोनों बराबर में हैं, जैसे वो दोनों ही, जैसे वो समझते हैं कि जैसे वो इंटेलिजेंट हैं वो थर्ड पर्सन को इंटेलिजेंट मानते हैं, जैसे आपके पर्सन समझते हैं कि वो लॉजिकल हैं तो वो थर्ड पर्सन को भी लॉजिकल और नॉलेजेबल समझते हैं। और आपके पर्सन भी यहाँ पे मुझे नॉलेजेबल दिख रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले और सोच समझ के काम करने वाले। लेकिन इन दोनों के बीच में एक खाई मुझे, या आप खाई बोल लीजिए, आप गैप बोल लीजिए, मुझे यहाँ पे वो गैप नज़र आ रहा है क्योंकि ये उससे अभी इस वक्त में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं और अगर बात कर भी रहे हैं तो उसमें कोई मिठास नहीं है, उसमें कोई रोमांस नहीं है, बल्कि एक खिंचाव है। आपके पर्सन खींचे खींचे रहते हैं थर्ड पार्टी से। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना नो कांटेक्ट दिख रहा है क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड से नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मे बी वो लोग टच में हो, ऑब्वियसली हो सकता है, पर
खींचे खींचे से थोड़े से रहते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि अभी इस वक्त उन्होंने अपना कोई भी एक्शन थर्ड पार्टी की तरफ लेने से अपने आप को बिल्कुल रोका हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एब्रप्टली, बिल्कुल बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा करना उनके लिए सही नहीं रहेगा। एंड एज आई सेड कि आपके पर्सन बहुत सोच समझ के काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये कार्ड क्या बता रहा है, यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कुछ पास्ट में या तो आपके पर्सन उसको छोड़ के चले गए थे, है ना। मैंने पहले भी आपको बोला था कि वो नहीं है, बहुत सारे लोगों में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में ना, जो भी थर्ड पर्सन है उनके जीवन में, चाहे वो सोचते हैं सिर्फ मन में ही हो, वो उसके साथ अभी ज़्यादा टच में नहीं है। कुछ वो पहले छोड़ के चले गए, कुछ उससे छुपा के चले गए, कुछ उसको बिना बताए निकल गए उसके रास्ते से, उसके जीवन से, या फिर उन्हें लगता है कि ऐसा थर्ड पर्सन जो है ना, उसने उन आपके पर्सन के साथ में किया है। ये भी आपके पर्सन की फीलिंग्स हो सकती हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। अब प्रेजेंट में कुछ यहाँ पे शादी या फिर फैमिली लाइफ जैसी मुझे कोई चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आप देख लीजिए, ये उनके साथ अगर मैरिड है तो फिर उनकी मैरिज प्रॉब्लमेटिक है, उनकी मैरिज में हार्मनी नहीं है, उनकी मैरिज में एक दूसरे की केयर नहीं है। या फिर अगर मैरिड नहीं है तो फिर आपके पर्सन फील करते हैं कि उन दोनों के बीच से वो चीज़ें चली गई हैं, वो एक दूसरे की केयर चली गई है, वो एक दूसरे की तरफ जो कभी सपने बुने थे आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन के साथ में, तो उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया। अब उनको रिस्क लगता है आगे बढ़ने में। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं, अगर ये पर्सन मैरिड है तो, या फिर अगर ये आपके साथ मैरिड है, आप देख लीजिएगा, मैं आपके कंप्लीटली आपके सिचुएशन के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। तो कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को रोकता है, और क्या क्या चीज़ें हैं मैंने एक एक करके आपको बताना तो शुरू कर ही दिया है कि परिवार, फैमिली, जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें भी हैं। और अगर आपके पर्सन ने उसको धोखा दिया था या उसके जीवन से चले गए थे, जैसे मान लीजिए कभी कुछ लोग होते हैं ना कि बिना बताए ही लाइफ से निकल गए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई कुछ ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया कि हम लोग अब बात नहीं कर सकते हैं या हमारा बात करना ठीक नहीं रहेगा, बस चुपके से निकल जाते हैं कोई कुछ लोग लाइफ से। एक तरीके से बोले तो कदम पीछे हटा लेना। तो ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई, कंडीशंस बताई हैं, तो ये उन दोनों के बीच में रहा है। मैं एक कार्ड से और देख लेती हूँ कि और वो क्या सोचते हैं। मे बी आपके पर्सन यहाँ पे देखे ये कार्ड क्या बता रहा है। ये एक कार्मिक बॉन्ड रहा है आपके पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ में। इन लोगों की जो एंडिंग है ना वो हो चुकी है, पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आपके पर्सन के इन लोगों की एंडिंग हो चुकी है, इन लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। हो सकता है थर्ड पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया हो, या हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के लिए वो डिसीज़न दर्द से भरा हुआ होने वाला है, परेशानी से भरा हुआ होने वाला है। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो ये अपनी मैरिज में अगर वापस चले गए, या मान लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन ने भी कुछ सपने देखे थे उसके साथ में, तो उसको अब चूँकि वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, शर्मिंदगी भी है कि मैंने उसको धोखा दे दिया था, मैंने फैमिली के कारण या लोग क्या कहेंगे इस कारण से, कुछ तो है उन दोनों के बीच में, कुछ अंतर ज़रूर है। या तो इस पर्सन ने किसी और को भी अपने मन में रखा हुआ था, वो आप हो सकते हैं, हम देख लेंगे, अभी आपकी भी एनर्जीज देखेंगे इस टेक्स्ट से, लेकिन अभी यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, अब तो ये हो गया कि आपके पर्सन जो है वो क्या सोचते हैं इस वक्त में। वो देखिए यहाँ पे होता है ना कि हम मान लेते हैं कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, या कभी देखेंगे, अगर कभी मौका लगा बात करेंगे तो वैसा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। आप जिस चीज़ पे ध्यान देना छोड़ दीजिएगा, आपने कोई पौधा लगाया, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप उसमें पानी नहीं दीजिए, आप उसका खरपतवार मत निकालते रहिए, आप उसकी वेडिंग करना छोड़ दीजिए, आप उसमें कुछ खाद पानी डालना छोड़ दीजिए, तो वो तो सूखेगा या फिर बिल्कुल मरियल सा हो जाएगा।
तो इनका भी रिश्ता, अभी इन दोनों का रिश्ता है ना जो मरियल हो चुका है, और अब किसी भी वक्त अगर आपके पर्सन ने या थर्ड पर्सन ने मन बना लिया कि दिस इज़ इट, या अगर बना चुका है कोई, तो फिर आप समझ लीजिए कि इट्स ओवर, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। आइए अब थर्ड पर्सन जो भी हैं उनके मन में आपके पर्सन के लिए क्या है। रोमांस ख़त्म, विश्वास ख़त्म, दोस्ती ख़त्म। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत समय से कंपैटिबिलिटी फील नहीं कर पा रही है आपके पर्सन के साथ में, और बहुत समय तक, जितना भी समय वो लोग साथ में रहे या नहीं रहे या क्रश सिचुएशन थी, देख लीजिएगा आप लोग, अगर आपसे मैच कर रहा है तो आप अपने लिए भी उसको देख सकते हैं और इस डेक को फिर थर्ड पर्सन के साथ में मैच कर लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे वो बहुत अनहैप्पी, बहुत डिससैटिस्फाइड, बहुत असंतुष्ट रही है आपके पर्सन के साथ में। क्यों रही है? क्योंकि उसको चीटिंग मिली है। क्यों रही है? क्योंकि उसने जितनी सादगी के साथ में, जितनी सच्चाई के साथ में डील करने की कोशिश की, वो उसको रिटर्न में नहीं मिला। उसको वो चाहती थी कि ये व्यक्ति जो है मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखे, या अगर मान लीजिए पता था कि शादी नहीं हो सकती है या पार्टनर्स नहीं बन सकते, तो ये चाहती थी ना कि कम से कम वो लोग दोस्त बन के भी तो रहें। लेकिन आपके पर्सन उसके साथ दोस्त बन के भी नहीं रह पाए, वो उतना भी उसके साथ रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं। टच में कुछ लोगों के पार्टनर होंगे आप में से कुछ लोगों के पर्सन, लेकिन मैं उस चीज़ से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब के लिए एक ही चीज़ हर किसी से मैच कर जाए, इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ। तो थर्ड पार्टी को लगता है कि उन दोनों की दोस्ती, उन दोनों का रिश्ता, उन दोनों का प्यार ख़त्म हो चुका है। अगर क्रश था कभी थर्ड पार्टी को, मान लीजिए क्रश वाली सिचुएशन थी, दोनों बस एक दूसरे को ऐसे ही पसंद करते थे, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग करते थे, तो भी ये अब सेपरेशन को दिखा रहा है कि ये सेपरेशन हो चुका है। ऐसा थर्ड पार्टी ने या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हम सेपरेटेड हैं, एज ए कपल हम अब नहीं हैं साथ में, या अगर मैरिड अगर आप देख रहे हैं कि आपके पर्सन जैसे आप उनकी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फिर लीगली सेपरेशन को भी दिखाता है, ऐसे भी अनहैप्पी कपल को दिखाता है, ऐसे भी ऐसे कपल को दिखाता है जो साथ हैं। अब मान लीजिए ये मैरिड है या फिर मान लीजिए ये कमिटेड है और साथ में है, लेकिन बहुत अनहैप्पी हैं, एकदम कोई भी खुश नहीं है, ना तो आपके पर्सन खुश है ना तो ये। क्यों? क्योंकि इसने किया बहुत आपके पर्सन के लिए, या मान लीजिए किया वर्ड नहीं अगर यूज़ करें, जैसे उतना समय वो लोग साथ नहीं रहे, तो इसकी जो भी फीलिंग थी ना, थर्ड पार्टी की फीलिंग, वो अच्छी थी, वो सच्ची थी। अब वो उस तरीके से फील नहीं कर पा रही है आपके पर्सन के साथ में, और ऐसा लगता है इसने मान लिया है। ठीक है, अब ये एक्शन का कार्ड क्यों आ गया? अच्छा, कहीं मूव करना या जाना, मिलने जाना, मैं देख लेती हूँ ये अचानक से एक्शन का कार्ड कैसे आया यहाँ पे। फिर से यही है, थर्ड पार्टी ना किसी एक समय पे इसने सोलमेट मान लिया था आपके पर्सन को। ठीक है, अब ये या तो मैं अगर इसको देखूँ और यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स को देखो, ये दोनों, ये नॉट सो पॉजिटिव नॉट सो नेगेटिव है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही ये ज़्यादा जाता है। तो मैं कह सकती थी कि वो मिलने, अगर ये कार्ड जो है वो अपराइट में आता है, लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो ऐसा अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं कि वो थर्ड पार्टी जो है वो तेज़ी से वॉक अवे कर रही है। क्यों? क्योंकि एक हलचल भरे पानी से वो शांत पानी में जाना चाहती है और तेज़ी से हो सकता है कि वो बाहर निकलना चाहती है। देखिए यहाँ पे बॉटम में भी क्या है कि हम चलते हैं, ओके टाटा बाय बाय सी यू, फिर नहीं मिलेंगे, ऐसी वाली चीज़ मन में चल रही है कि हम बस मैं निकल जाऊँ, बस मैं इस रिश्ते से निकल जाऊँ, इस पेनफुल, इस ऐसा रिश्ता और ऐसा व्यक्ति जो मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाया, या मुझे छोड़ के चला गया, या बिल्कुल कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। और देखिए थर्ड पार्टी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
और वो आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब अगले की तरफ से कोई बात नहीं होगी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या वो सोच सकती है? उम्मीद ही छोड़ सकती है। और बॉटम में देखिए क्या है, यहाँ पे उम्मीद छोड़ दिया है। और उम्मीद छोड़ ही दिया है। मुझे ना कुछ लोगों का या फैमिली में से मदर, सिस्टर, भाभी, कुछ या कोई फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड भी है, फीमेल भी है, लेकिन 2-3 से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। अलग तो कुछ तो हुआ है यहाँ पे, या तो देखिए किसी ने कुछ ऐसा किया है कि कुछ बोला थर्ड पार्टी के बारे में। हालांकि मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज़ उल्टी सीधी नज़र नहीं आ रही है। ओके, ये मैं यहाँ पे कहूँगी। तो घर वालों की मजबूरी हो सकती है, कास्ट अलग होना, रिलीजन अलग होना, एज का डिफरेंस, किसी का मैरिड होना, यहाँ पे किसी का डिवोर्स्ड होना, ये सब चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अच्छा, हाँ, ओके। ये मे बी ये पर्सन सोचते हैं कि जो थर्ड पर्सन है वो, उसकी शादी कभी पहले हुई थी, फिर सेपरेशन हुआ। मे बी शी इज़ सिंगल, मे बी आपके पर्सन भी सिंगल हो सकते हैं, देख लीजिएगा। तो या अगर आपके पर्सन अनमैरिड है, ये सिंगल है, या ये सिंगल है आपके पर्सन, या ये अनमैरिड है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन सिंगल है, मतलब पहले प्रीवियसली कभी मैरिड रहे, जो मैंने आपको बताया था वो चीज़, या अभी अगर वो मैरिड है तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो जो भी सिचुएशन है वो ऐसा है जिसको आपके पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो उसके लिए फाइट नहीं कर सकते थे। शुरुआत अच्छी हुई थी, वो दोनों जब भी मिले हैं उन दोनों ने बहुत लाइक किया है एक दूसरे को, लेकिन अब हो नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो उस धोखे से बहुत परेशान है, या उस रिजेक्शन से बहुत परेशान है जो आपके पर्सन ने किया, या जिस प्रकार से वो उसके लाइफ से निकल गए, वो चीज़ अनइमेजिनेबल और कहें उसको पेनफुल था थर्ड पार्टी के लिए ना, वो चीज़ें पेनफुल थी। लेकिन थोड़े मजबूर थे आपके पर्सन, लेकिन कुछ चालाकी उन्होंने की है थर्ड पार्टी के साथ में पास्ट में, और वो थोड़ा इस वक्त शर्मिंदा भी मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन इस चीज़ को लेके कि थर्ड पर्सन हैज़ कम टू नो, शी हैज़ कम टू नो अबाउट ऑल दोज चीटिंग्स एंड रिजेक्शन एंड ऑल। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए ये पर्सन क्या सोचते हैं। देखिए थर्ड पार्टी ने ना जो उम्मीद छोड़ दी है, तो मैं नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन बहुत अब हड़बड़ी में है कि वो किसी को भी पसंद कर ले, या एक को अच्छा मान रहे तो दूसरे को बुरा माने, दूसरे को अच्छा मान रहे तो पहले को बुरा माने। ऐसे नहीं है ये पर्सन। ये एक लॉजिकल थिंकर है, लेकिन थोड़े अहंकारी भी हैं। अहंकारी क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये चीज़ है कि इस पर्सन को ये फील होता है कि इनकी जो फैमिली है वो अबंडेंट है, ठीक है। अगर ये चीज़ कुछ ऐसा नहीं है फैमिली वाला, तो कम से कम ये अपने आप को बहुत बड़ी पोजीशन पे मानते हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। पुलिस में ये पर्सन हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं जैसे जुडिशरी में, आर्मी में, प्रोफेसर, और एयरलाइंस में, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में सीए हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे है, ये चीज़ है। तो ये जो भी है ना, जहाँ पे भी ये जिस भी पोजीशन पे है, अच्छी रिस्पेक्ट है इस पर्सन की। और चूँकि लॉजिकली बात करते हैं, नॉलेज है, तर्क देते हैं, तो उससे होता क्या है ना कि जो भी टीम मेंबर्स हैं, जो भी बॉसेस हैं, वो इनसे काफ़ी प्रसन्न रहते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन आपको देखते हैं अपने ही टक्कर का, ठीक है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वो आपको अपने ही टक्कर का देखते हैं और उनको लगता है कि आप भी कभी कभी ना रूड हो जाते हैं और कभी कभी ओके और कभी कभी आप लोग कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो आप लोग इनसे छुपा के करते हैं। ये मुझे इस कार्ड से दिख रहा है यहाँ पे ना, ये जो चीज़ है। तो अगर कभी आपके पर्सन ने, देख लीजिएगा जिनसे मैच करे, अगर कभी आपके पर्सन, ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो सकते हैं या प्रीवियसली कभी मैरिड थे, तो अगर आपके पर्सन ने कभी आपको कोई कमिटमेंट दिया था या उन्होंने आपके साथ भी अगर शादी की बात सोची थी, तो अभी वो उस कमिटमेंट से भागना चाहते हैं। मैं भागना वर्ड नहीं, वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, किसी के लिए ये भी सही हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा रुकना चाहते हैं, वो थोड़ा ठहरना चाहते हैं, वो जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं आपकी तरफ। मे बी आप लोग सेपरेटेड, अगर पहले आप लोग मैरिड थे तो हो सकता है अभी आप लोग एक दूसरे से अलग हों, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन जो भी है वो ना हार्मनी नहीं फील कर पा रहे हैं आपके साथ में ये पर्सन, और ये बहुत समय तक बहुत परेशान रहे हैं आपको लेके। आप दोनों के बीच के रिश्ते में जो भी हुआ है, अगर झगड़े हुए हैं, ईगो क्लैशेस हुए हैं, आप उनकी बात नहीं मानते हो ऐसा उन्हें लगता है, आपको लगता होगा कि वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो इस तरीके की जो भी चीज़ हुई थी ना आप दोनों के बीच में, वो बहुत परेशान रहे ये पर्सन, बहुत समय से बहुत ज़्यादा परेशान, इतना परेशान कि इनकी कई रातें जैसे कटती नहीं थी या सो नहीं पाते थे, ऐसा रहा था। अभी ये बिल्कुल पॉज देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे तो अभी प्रेजेंट के एनर्जीज में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि वो या तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको मनाना चाहते हो, ये बस अपने आप को शांत करना चाहते हैं। और देखिए ये देख रहे हैं कि आप दोनों में एक जैसे एक सपाट बोलते हैं ना, सपाट मैदान है जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कोई अच्छी हलचल नहीं हो रही है। तो ये आपके ऊपर में थोड़ा सोचते हैं कि क्या मैं वर्क करूं, क्या मैं उसको मनाऊं, क्या मैं और कितने समय तक चुपचाप बैठा रहूँगा, ये भी इस पर्सन के मन में आता है। तो क्या मुझे मनाना चाहिए, क्या जो वो रोमांस आप लोग दोनों के बीच से चला गया है उसको वापस लाने के लिए क्या मुझे कुछ एफर्ट करना चाहिए, ये सब कुछ नई प्लानिंग, ये सब कुछ इस पर्सन के मन में चल रहा है अभी आपको लेके। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं। ये पर्सन ट्राई करेंगे आपसे मिलने के लिए, ये पर्सन ट्राई करेंगे आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, ये एक मौका देना चाहेंगे। इन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ था, कोई समय था, कुछ ऐसे ग्रहों की चाल थी जिसकी वजह से आप लोग दोनों अलग थे। तो इनके मन में आता है कि अगर आप लोग मिलते, अगर आप लोग बात करते और इस सिचुएशन को अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाती ठीक करने की, आप भी थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाते, आप भी अपनी ज़िद को थोड़ी सी छोड़ देते, थोड़ा अपने गुस्से को कम कर देते, तो इस पर्सन को लगता है कि फिर हो सकता है कुछ ऐसा, मन करता है इस पर्सन का कि वो ट्राई करे। मैंने बोला ना, वो ट्राई करना चाहते हैं, वो एक सक्सेस पाना चाहते हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप में। अभी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी की सिचुएशन में आपके पर्सन भी डरे हुए हैं और रुके हुए हैं। मोस्टली अभी ऐसा फील होता है कि जैसे मुझे थोड़ा वक्त दे दो, ऐसा मुझे यहाँ आपके पर्सन की तरफ से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे थोड़ा समय चाहिए अपने सिचुएशन से डील करने के लिए। इधर वो थर्ड पर्सन की तरफ से भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ हो नहीं सकता है वहाँ पे, लेकिन बस डर है। एक लगता है ना कि इतने महीनों से हम किसी को जानते थे, हम इतने सालों से किसी को जानते थे, उसको कैसे छोड़ दें। पहले इतनी अच्छी बातचीत हम लोगों के बीच में होती थी, अच्छा संबंध था हम लोगों का,
लेकिन वहाँ सपोर्ट नहीं है उनको, फैमिली से या अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से उनको वहाँ सपोर्ट नहीं है। मे बी आप लोग मैरिड है, मे बी ये इनके साथ मैरिड है, देख लीजिएगा अब जो भी है आप लोग दोनों के बीच में अपनी सिचुएशन। यहाँ पे जो मैंने इंटेंशन सेट किया है कि ये आप लोगों की रीडिंग है और वो थर्ड पर्सन के साथ में। हाँ, ये आपके साथ में ना अपने रिश्ते को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं और मौके की तलाश में है। अभी नहीं लिया है, अभी कोई जैसे कोई एक्शन नहीं लिया है लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़्यादा मैं यहाँ पे चांस देने की बात कर रही हूँ कि ये कुछ समय में, मतलब आप अभी 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के बीच में देख लीजिए कि वो कोशिश करेंगे, उनके मन में ना वो चीज़ें आएंगी कि चलो हम मिल लेते हैं, चलो हम एक बार देख लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ज़रूर अपने आप को रोक रहे हैं, ये तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे कहूँगी कि समय पे थोड़ा छोड़ा हुआ है। मे बी इस समय अपने करियर पे ध्यान देना और अपने आप को, कुछ लोग हैं ना हीलिंग का भी समय देते हैं। हालांकि समय जो है वो समय तो देखिए बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरा भी जो है, अनलेस कि एकदम वो बिल्कुल किसी का इंतज़ार करने में विश्वास रखते हैं जो लोग, तो वो इंतज़ार करेंगे, नहीं तो बाकी लोग बस नाम के लिए रिश्ता रह जाता है कि ठीक है हम भी अकेले कहाँ रहे, किसी नए पर्सन को क्या देखें, चलो जो पहले है उसी के साथ में एडजस्ट हम कर लेते हैं। और ये लगभग मुझे ठीक लगता है ये कि हाँ, आप जिसको जानते हैं उसी के साथ अगर एडजस्ट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ऐसा मेरा मानना है, मतलब ऐसा कोई वायलेंस एंड इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है अगर वहाँ पे, तो ठीक है, एडजस्ट फिर कर लेना चाहिए। तो वही एडजस्टमेंट का स्कोप ये पर्सन आपके साथ में देखना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, नज़र ये इस पर रखते हैं ज़रूर, ये जो थर्ड पर्सन है ना इधर, वो उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं और ये आपके ऊपर में भी सारी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं। सब कुछ है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या एक्शन कब लेना चाहिए, ये सब कुछ मन में इस पर्सन की वो सारी प्लानिंग यहाँ पे चलती रहती है। ओके, तो ये इस पर्सन की जो सोच है, उसकी जो ऊर्जा है, करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए, करंट एनर्जीज, तो वो यही है इस पर्सन की। ओके, आगे बहुत सारे चांसेस हैं ये पर्सन, अगर ऐसी एनर्जीज कंटिन्यू रही तो फिर ये मिलने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं और मेजर आर्काना कार्ड है, तो होगा यहाँ पे जैसे मिलने के आप लोगों के काफ़ी सारे चांसेस हैं। फिर कैसे रिश्ता आगे आप लोग ले जाते हैं ये तो आप लोगों के ऊपर या उन लोगों के ऊपर है जो एक्चुअली में मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।